सभी को जय यीशु मसीह की। आप सभी का स्वागत है मसीह संदेश टीवी चैनल में। दोस्तों, क्या कभी आपने परमेश्वर से ये सवाल पूछा है, परमेश्वर आपसे बातें क्यों नहीं करता? आपने कलीसियाओं में पासवानों से सुना होगा कि परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, और कई विश्वासी भी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातें करी। दोस्तों, क्या कभी आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? यदि नहीं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के बारे में यह सच जानने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो और ध्यान धरकर मेरे वचनों को सुनो। यूहन्ना अध्याय 10 की 27 में परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और उन्हें मैं जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। पूरी बात इस बात पर साबित होती है कि परमेश्वर बोलता है और उसके लोग उसकी बातें सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। यदि आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता, तो सबसे पहले आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि लिखा है, उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंचते हैं। इफिसियों 2:18। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर हमसे बातें करता है और वह हमारी सुनता है। लेकिन आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, उसके बाद भी आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला कारण, आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को और उसके वचनों को नहीं जानते। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वे उसके वचन को नहीं जानते। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस बहुत बड़े से ग्रुप में आप अपनी माँ की आवाज़ को बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं, क्योंकि आप अपनी माँ की आवाज़ को रोज़ सुनते हैं और उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। या फिर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम पहचान लेते हैं, क्योंकि आप अपनी माँ की आवाज़ को रोज़ सुनते हैं और उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। या फिर हम किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बातें करते हैं तो हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति से बात करते हैं रोज़ और उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को और अच्छे से पहचानना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की है और कौन सी आवाज़ परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर कभी अपने वचन से हटकर जो बाइबल में कहे हैं उससे अलग बातें नहीं करता। तो यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है, आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझते और उसकी आवाज़ को अच्छे से नहीं पहचानते। दोस्तों, दूसरा कारण, आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं, आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं परमेश्वर बिगर कारण आपसे बात करेगा, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जब हम उसके साथ में बात करना चाहते हैं और हम उसकी सुनना चाहते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कन्फ्यूजन है किसी दो चीज़ को लेकर और आप परमेश्वर से सचमुच अच्छा चुनाव के लिए सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। ना सुनने का कोई कारण ही नहीं है। हम परमेश्वर से सवाल नहीं पूछते। आयुब की जब परीक्षा हुई तो आयुब ने परमेश्वर से बहुत से सवाल पूछे, उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसके सवालों का जवाब जरूर दिया। दोस्तों, तीसरा कारण, आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में दूसरों की आवाज़ों से घिरा हुआ जीवन है। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो चारों तरफ शोर शराबा, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें होती हैं, तो हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते। अगर आपके जीवन में दूसरों की आवाज़ से भरा हुआ जीवन है, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं पहचान पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें दूसरों की आवाज़ से अलग होना पड़ेगा, और परमेश्वर खुद कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ।
और जब प्रभु यीशु मसीह पिता से बात करने के लिए जाते थे तो वे वहाँ पर बिल्कुल अलग जगह पर होते थे जहाँ कोई दूसरों की आवाज़ नहीं होती थी। देखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ जाता था। सांझ को वह वहाँ पर अकेला होता था। दोस्तों, चौथा कारण, हम परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से वह सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। एक और भी कारण है क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से जवाब चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो जो परमेश्वर कहता है आपको उसको मानने के लिए तैयार रहना होगा। यदि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है और यदि आप उसकी बातों के आज्ञाकारी नहीं हैं तो ये बात सच है, परमेश्वर आपसे आगे से बात नहीं करेगा क्योंकि उसकी बातों की आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। माता पिता बच्चों के जीवन में ये उदाहरण देखते हैं। जब माता पिता बच्चों की इच्छा के अनुसार कुछ कहते हैं तो बच्चे उनकी फटाफट सुन लेते हैं, लेकिन जब वो बच्चों की इच्छा से कुछ अलग कहें तो बच्चे उन्हें इग्नोर मार देते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार कहा जाता है। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति में से हैं, परमेश्वर से सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपके मन में है, या परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में बहुत बड़ी वादा है। दोस्तों, पांचवा कारण, आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप हमेशा यीशु को छोड़कर पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब दो व्यक्ति बात करते हैं, जितने ज़्यादा नज़दीक होते उतने बेहतर तरीके से एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ती हैं उतनी दूरियों से आवाज़ सुनना मुश्किल हो जाता है। राजा दाऊद ने भी कहा, यदि मैं मन में बेकार की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में पाप का मजा उठा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में। जब आप उसको छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे तो आप राजा दाऊद के समान जयवंत हो जाएंगे और कहेंगे, परमेश्वर ने तो मेरी सुनी है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करना दूर की है। दोस्तों, मेरी प्रार्थना रहेगी, जो हर एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करना चाहता है, परमेश्वर से सुनना चाहता है, परमेश्वर जरूर उससे बातें करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय यीशु मसीह की।